मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो कल अपन ने स्टीरियो केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म चल रही थी, उसमें स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म पढ़ ली थी। उसके बाद में आज क्या है अपनी स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ना था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म से। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। सबसे पहले तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन में अपन क्या पढ़ते हैं कि अगर किसी सेंट्रल एटम के चारों तरफ उपस्थित डोनर एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो एज ए डोनर की भांति लिगेंड की भांति कार्य करते हैं, उनका अगर 3D अरेंजमेंट डिफरेंट हो तो वो क्या शो करते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और इस तरीके से बने हुए आइसोमर को अपन क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। मतलब क्या होएगा कि किसी भी मेटल आयन या एटम के चारों तरफ उपस्थित लिगेंडों की 3D व्यवस्था अगर डिफरेंट हो तो वो स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं। और ये फिनोमिना स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाता है। ठीक है, देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होती है, जनरली दो प्रकार की होती है। ठीक है, मैं लिखूँ स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो प्रकार की होती है, ज्योमेट्रिकल होती है और ऑप्टिकल होती है। ठीक है, ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, दूसरा देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहली चीज़ है, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, सीधे सीधे शब्दों में कहे तो अपन कि अगर दो सेम ग्रुप सेम साइड हो तो अपन उसे सिस कहेंगे, और अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो तो उसे क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे। देखो यहाँ पे सेम का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा ये दो प्रकार की होगी, या तो सिस होएगी ये या तो ट्रांस होएगी। समझ में मेरी बात, या तो क्या होएगी, सिस होएगी या तो ट्रांस होएगी। अब सेम ग्रुप, इस सिस के लिए अपन क्या बोलते हैं, सेम ग्रुप सेम साइड, है ना, सेम साइड होने चाहिए, है ना, हो तो ठीक है। तो इसके लिए देखो यहाँ पे अपन वर्ड यूज करते हैं, अगर सेम ग्रुप के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो तो अपन उसे क्या कहेंगे, सिस कहेंगे। क्लियर क्या ये वाली बात है। सेम साइड का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री एंगल पर प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, और ट्रांस का मतलब क्या होता है कि वो डिफरेंट साइड होने चाहिए। ठीक है, कैसे होने चाहिए, डिफरेंट साइड होने चाहिए, मतलब उनके जो बीच का एंगल है थीटा वो 180 होना चाहिए, तो अपन उसे कहेंगे ट्रांस, और 90 डिग्री हो तो क्या कहेंगे, सिस कहेंगे। ठीक है, देखो एक और चीज़ क्या होती है कि आप जब सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म चेक करोगे तो आप उसमें ये चीज़ देखोगे कि जब सारे के सारे सेम ग्रुप सिस हो, 90 एंगल पर हो तो ही सिस कहोगे। अगर सेम ग्रुप में से कोई एक भी 180 पे चला गया तो वो ट्रांस हो जाएगा। चाहो तो फिर 2 या 2 से ज़्यादा 90 पर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप क्या करोगे, उसको ट्रांस करोगे। अगर एक भी सेम ग्रुप 180 पे चला गया तो उसे क्या करोगे, ट्रांस आइसोमर बोलोगे। क्लियर क्या ये वाली चीज़ है। ठीक है, अब देखो नॉर्मली तो अपन आप लोग ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, और वो किस में पढ़े हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े हो। अब अपन इसको किस में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे। देखो पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या होती है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो मेनली आप लोगों के सिलेबस में देखो, एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए है, दूसरा है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। तो पहले 4 के लिए पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए दोनों आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, और फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ठीक है, पहली चीज़ ये देखो, ज्योमेट्रिकल की डेफिनेशन मैंने बता दी कि अगर 90 डिग्री पर सेम ग्रुप हो तो उसे सिस कहेंगे, अगर 180 पर हो तो उसे क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे। पहली चीज़ ये देखो, आप लोग ये सिमेट्री एलिमेंट जानते हो। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है। सिमेट्री एलिमेंट के बारे में अपन क्या पढ़ते हैं कि अगर किसी भी कंपाउंड में सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट होते हैं, सारे के सारे सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट होते हैं, तो वो क्या करता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। मतलब अपन उसे कहते हैं ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और अगर एक भी प्रेजेंट हो जाए तो अपन ये मानते हैं कि वो किसी प्रकार की कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। क्लियर क्या बात है। ठीक है, चलो देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पहले पढ़ते हैं फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए ज्यामितीय समावेता। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में तो अपन क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स भी पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में तो, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अपन क्या पढ़ते हैं, टेट्राहेड्रल, है ना,
टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी पढ़ते हैं। तो पहले अपन किस में इंक्लूड करेंगे, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में देखो मैंने क्या कहा, ये दोनों प्रकार की संभाव्यता शो करेगा, ज्योमेट्रिकल भी और ऑप्टिकल भी, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। इधर देखो ज्योमेट्रिकल के लिए अपन क्या बोले थे, ये वाली कंडीशन। देखो इसके लिए सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा PtCl2 और ये NH3 2। देखो एक तो एग्जांपल ये ले लूँ, एक एग्जांपल ले लूँ PtCl2En, ठीक है। इस तरीके से इसको लिखा। अब जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल है ना, देखो जब भी आप इसके सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म करोगे, है ना, सिस ट्रांस लिखोगे इसका नाम, तो उसका फुल नेम लिखना है जो आप लोगों को कल सिखाया था मैंने, ठीक है। देखो इधर इसको लिखूँ मैं PtCl NH3 और ये, ठीक है। इस तरीके से ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो बनाओगी, क्लियर ये वाली चीज़। अब देखो अगर Cl को ले अपन, NH3 को भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, आप जो भी अच्छा लगे उसको ले लो। सेम ग्रुप है, सेम साइड है, तो इसे मैं लिख देती हूँ सिस, ठीक है। नाम क्या होगा इसका, डाइक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड, ठीक है क्या। अब इसी का ट्रांस बनाऊँ तो कैसे बनाऊँ, PtCl NH3, ठीक है। ये इस तरीके से लिखा, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। देखो इसका नाम लिखूं, देखो सेम ग्रुप 180 पे, ट्रांस डाइक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। क्लियर क्या है ये वाली बात, ठीक है। सिस और ट्रांस, ठीक है। अब देखो ये तो हुई इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब इसको चेक करते हैं, ऑप्टिकल को चेक करते हैं। इसमें ऑप्टिकल को मैंने क्या कहा, सिमेट्रिकली जो सिमेट्रिकल एलिमेंट है वो एब्सेंट होने चाहिए। अगर किसी भी तरीके से कोई भी प्रेजेंट हो गया तो अपन क्या बोलेंगे, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करता। क्लियर क्या ये वाली बात है, ठीक है। और सिमेट्रिकल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, देखो एक तो सिमेट्रिकल एलिमेंट होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, लिख देती हूँ। एक तो होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, और तीसरा होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना। इतने पढ़े हैं ना, चौथा आप लोगों के है नहीं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना, ये पढ़े हो आप लोग। क्लियर, प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़े हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़े हो और एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़े हो। अगर इनमें से एक भी प्रेजेंट रहता है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि जब किसी मॉलिक्यूल में कोई इमेजिनरी प्लेन लगाने पर, ठीक है, कोई इमेजिनरी प्लेन लगाने पर अगर वह उसे दो बराबर भागों में बांट देता है तो अपन क्या कहेंगे, वो उसमें ऑप्टिकल इनएक्टिव है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करता है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है कि अगर किसी कंपाउंड के सेंटर से गुजरे और अपोजिट डायरेक्शन में सेम इन्वायरमेंट मिले तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, और अगर सेम इन्वायरमेंट नहीं मिले तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, पहली बात, ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का से मतलब क्या पढ़ते हो कि अगर एक निश्चित थीटा से, निश्चित एंगल से किसी भी मॉलिक्यूल को रोटेट किया जाए तो ठीक है, हर रोटेशन पे, हर मिनिमम रोटेशन पे आइडेंटिकल फॉर्म प्राप्त हो तो उसमें कहेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। बात क्लियर। देखो इसमें बताओ PtCl2 NH3 2, ठीक है, इसी एग्जांपल को देखते हैं। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ठीक है, मतलब ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करता है, इसी की वजह से कर दिया ना। अब ये चेक करते हैं कि है कि नहीं है, समझिए मेरी बात, ठीक है। इधर देखो
इसको देखें तो इसको देखो किस तरीके से देखेंगे, समझना, देखो मेरी बात, जैसे प्लेटिनम है ना, और मुझे बात बताओ, अपन इसको बोल ही क्या रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अब स्क्वायर प्लेनर का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे एटम प्लेनर, वर्ड किसके आगे लगाते हैं अपन, कि जब सारे के सारे एटम क्या हो, ऑन द प्लेन हो, ठीक है। देखो इस तरीके से, जैसे ये प्लेन है, क्लियर, क्या, जैसे फर्स्ट को मैंने ऊपर उठा लिया, अब इसमें ये प्लेटिनम प्रेजेंट है, क्लियर, ये वाली बात समझ जाने को, ध्यान से थोड़ा माइंड पे प्रेशर डालना। ये NH3 एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ठीक, ये तीसरा बॉन्ड और ये चौथा बॉन्ड, बताओ ये Cl और ये Cl, ये NH3 और ये भी NH3, तो ये सेम ग्रुप हैं, जो Cl की बात करूँ या NH3 की बात करूँ, बताओ सेम साइड है, सेम साइड, इसलिए इसको बोला सिस। अब इस Cl को उठाया मैंने और यहाँ पे रख दिया, और NH3 को मैंने यहाँ पे रख दिया, देखो अब Cl यहाँ पे आ गया, एक Cl यहाँ पे आ गया, देखो कितने डिग्री, 180 डिग्री, बात क्लियर, क्या, तो इसे कहेंगे ट्रांस। अब देखो ऊपर वाले में देखते हैं, ये सिमेट्री एलिमेंट लगा के देखते हैं। सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री, देखो या ये इधर, ठीक है, देखो इसको काटते हैं, देखो ऐसे काटा, आधा NH3 वाला पार्ट है, Cl वाला सेम नहीं है, क्लियर क्या बात, ठीक है। देखो इसको ऐसे काटूं, ये काटा, तो देखो इधर NH3 इधर Cl, इधर NH3 इधर Cl बराबर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। देखो इसको ऐसे काटते हैं, ये काटा, Cl आधे ऊपर आधे नीचे, प्लेटिनम आधा ऊपर आधा नीचे, NH3 आधा ऊपर आधा नीचे, तो बताओ इसमें ये वाला प्लेन भी लग रहा है और इसमें ये वाला प्लेन भी लग रहा है, तो क्या होगी, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करता, क्लियर, क्या मतलब, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो लिख दूँ इसके आगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो करेगा लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्लियर ये चीज़, ठीक। नेक्स्ट देखो, इसमें देखना जो ट्रांस वाला है, ठीक है, ट्रांस वाले को देखे तो मुझे एक बात बताओ, ट्रांस वाला कैसे है कि ये एक Cl इधर और ये NH3 ऐसे प्रेजेंट है। अब देखो इसमें, इसको यूं काटे, बराबर नहीं है, ठीक है, इसको यूं काटे, देखो NH3 Cl बराबर नहीं है। अब देखो इसको यूं काटे, देखो काटो, Cl आधा ऊपर आधा नीचे, NH3 आधा ऊपर आधा नीचे, देखो कट गया क्या, पहला चीज़। दूसरा देखो इसको ऐसे काटूं, Cl से, देखो ये कट गया क्या, ये NH3 और ये NH3 एकदम बराबर पार्ट है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो करेगा लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। बताओ बात समझ में आई क्या, क्लियर ये चीज़, ठीक है। ये PtCl2 NH3 की बात हुई, एक एग्जाम्पल। अब मैंने उसमें आप लोगों को ज्योमेट्रिकल भी बताई और मैंने उसमें आप लोगों को ऑप्टिकल भी बताई, आप लोग दोनों को ध्यान में रखोगे, ठीक। दूसरी चीज़ देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल हो चुका है ना अपना, दोनों इसमें पढ़ चुके हैं। अब देखो इस वाले एग्जाम्पल की बात हो रही है, ठीक है। देखो इस एग्जाम्पल में क्या है, पहली चीज़ तो देखना, जैसे ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, इससे पहले जो मैंने लिखा था वो किस टाइप का था, MX282 टाइप का था, ठीक है। आप लोगों को कहे MX282 टाइप में स्टीरियो त्रिविमीय समरूपता को समझाइए, तो आप लोगों को कोई सा भी एग्जाम्पल मानते हुए लेना है इसको, ठीक है। अब देखो इसकी बात करते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, PtX2AA, इसको ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। देखो ये AA का मतलब क्या है, जब भी कोई लिगेंड इस तरीके से लिखा होता है, इधर देखो इसका मतलब तो आप सब जानते हो, ये क्या है, EN क्या है, इथाइलिन डाईएमीन, EN क्या है, यहाँ पे इथाइलिन डाईएमीन है, क्लियर क्या ये चीज़। देखो AA का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कोई बाइडेंटेड लिगेंड है ना, AA जिसमें दोनों साइड एकदम सेम है, इसका मतलब होता है ये। और जब भी कोई बाइडेंटेड लिगेंड या ट्राइडेंटेड लिगेंड या टेट्राडेंटेड लिगेंड होते हैं, आप एक बात ध्यान रखोगे, वो आपस में 90 डिग्री पर प्रेजेंट होते हैं, क्लियर क्या। जैसे इथाइलिन डाईएमीन में दोनों नाइट्रोजन कहाँ पर होंगे, 90 पर। कभी भी वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जब बनाएंगे तो 180 पर जाकर कभी भी बॉन्ड नहीं बनाएंगे, हमेशा कहाँ पर बनाएंगे, 90 एंगल पर ही बॉन्ड बनाएंगे, क्लियर क्या ये चीज़, ठीक। देखो अब इसको मैंने कहा, मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ, ठीक। देखो ये लिखा मैंने, प्लेटिनम सिस बना दो पहले, ये Cl, ये Cl, अब देखो ये N और ये N है ना, यही है ना, इसको मैं इस तरीके से कर दूँ, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, समझे मेरी बात, ठीक है। देखो सेम ग्रुप, सेम लिगेंड, थीटा क्या है, 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, सिस, क्लियर क्या, ठीक।
अब इसका नाम क्या लिखूंगी, देखो ई से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, तो लिखूँ डाई क्लोरो, फिर लिखूंगी इथाइलिन डाई एमीन। समझ में आप बोलो, इथाइलिन डाई एमीन प्लेटिनम, प्लेटिनम सेकंड कॉम्प्लेक्स। क्लियर ये वाली बात, ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखना, जैसे मैं इसको किस तरीके से लिखूं, मुझे एक बात बताओ, ये ट्रांसफर आना है, तो देखो इधर मुझे एक बात बताओ, इसका ट्रांस बन सकता है क्या, नहीं बन सकता ना ट्रांस, इसका ट्रांस कैसे बनेगा, ये तो एक ही इसी में प्रेजेंट रह सकता है। समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि अपन इसको तो Cl को तो यहाँ ला ही नहीं सकते, ठीक है। अगर ला नहीं सकते और इसको यहाँ पे ले जा नहीं सकते, क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड के डोनर साइड तो हमेशा 90 एंगल पर प्रेजेंट होती है, कभी भी 180 पर प्रेजेंट नहीं होती है। तो सिर्फ इसका क्या होगा, एक ही आइसोमर प्रेजेंट होएगा। जो ये कंपाउंड है ना, अगर इसका दिया हुआ हो, इसका ट्रांस नहीं होगा, कैसा होएगा, एक ही होएगा, सिस होएगा, वो भी क्लियर, ऐसा वाला, ठीक है। अब देखो इसमें ऑप्टिकल चेक कर लो, ऑप्टिकल कैसे बताया था, प्लेन ऑफ सिमेट्री सबसे अच्छा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा के देख लो, बाकी और लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट होगी तो क्या होएगा, वो जनरली ऑप्टिकल इनएक्टिव, और अगर एब्सेंट होगी तो क्या होएगा, ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक है। HW है, HW के अंतर्गत आप लोग इसको करोगे, क्लियर क्या ये चीज़, ठीक। नेक्स्ट देखो, जैसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सॉरी क्या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात हुई, तो अपन जनरली इनको इस तरीके से करेंगे, और ये कोई किसी के भी हो सकते हैं। जैसे मैं लिख दूँ PdCl2 और ये H2O2, आप इसमें भी बना सकते हो। जैसे अपन ने किस में करा था, प्लेटिनम PtCl2 NH3 में करा था, ठीक है। वो इस रेस्टोरेंट आप बना सकते हो ना, जैसे Pd लिख दूँ, ये Cl, ये Cl, ये H2O और ये H2, ये इस तरीके से, समझ में ही बात, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, सिस कहेंगे, ठीक है। और दूसरा इसका ट्रांस लिखूँ तो कैसे लिखूँगी, Cl और ये Pd, ये Cl H2, ठीक है। इस तरीके से क्या लिखूँगी, इसका ट्रांस लिखूँगी, ठीक है। नाम लिख दोगे आप लोग इसका, ये ट्रांस, और जैसा यूपीएससी नोमेनक्लेचर लिखना बताया था उस तरीके से आप लोग क्या करोगे, इसका नाम लिखोगे। थीटा कितना है यहाँ पे 180 डिग्री, थीटा कितना है यहाँ पे 90 डिग्री। देखो ये तो हुई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात है, ठीक है। उनमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल है, ठीक है। ना ही तो ये ऑप्टिकल शो करेगा और ना ही ये शो करेगा, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। बात क्लियर क्या। नेक्स्ट देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करते हैं। वो क्या शो करते हैं, सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के कारण क्या होएगा कि वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अब देखो अपन टेट्राहेड्रल की जब भी बात करते हैं, है ना, टेट्राहेड्रल की अपन जब भी बात करते हैं तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है कि उन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में दो लिगेंड तो क्या होते हैं, ऑन द प्लेन होते हैं, और एक लिगेंड अबाउ द प्लेन और एक लिगेंड क्या होता है, बिलो द प्लेन होता है। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल की अगर बात करें तो बिस बेंजोइल एसीटोनेटो बेरिलियम सेकेंड है, ठीक है। बिस बेंजोइल एसीटोनेटो बेरिलियम सेकेंड, इसमें क्या होता है कि 6 मेंबर्ड रिंग का निर्माण होता है जब टेट्राहेड्रल स्पीसीज बनती है बेरिलियम की, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि दो बॉन्ड क्या होते हैं, आउट ऑफ द प्लेन होते हैं। मैंने कहा ना टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कैसा होता है, दो एटम तो ऑन द प्लेन होते हैं, दो लिगेंड तो, और एक लिगेंड क्या होता है अबाउ द प्लेन होता है, और एक लिगेंड क्या होता है बिलो द प्लेन होता है, ठीक है। एक और बात आप लोगों को जो ध्यान में रखनी है,
कि जब कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ठीक है, और उसमें कोई सिमेट्री एलिमेंट अगर प्रेजेंट ना हो तो क्या होता है, वो अपना मिरर इमेज आइसोमर शो करता है। मिरर इमेज आइसोमर का मतलब समझते हो ना, कि वो अपना दर्पण प्रतिबिंब बनाता है। और दर्पण प्रतिबिंब बनने के कारण क्या होता है कि एक तो अपन उस खुद को इंक्लूड करेंगे जो आइसोमर अपन ने बनाए हैं, और एक किसको इंक्लूड करेंगे, एक उसके मिरर इमेज आइसोमर को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। देखो इधर आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज, ठीक है। देखो इसके लिए मैंने क्या एग्जाम्पल बताया था आप लोगों को, देखो इधर जैसे मैं लिखूँ इसको, ऑन द प्लेन वाला हो गया, एक वेज पर होगा, ठीक है। और ए कहाँ होगा, डैश पर होगा। देखो डैश और वेज बनाए मैंने, CS3, ठीक है। बिस बेंजोइल एसीटोनेटो बेरिलियम सेकेंड, ठीक है। देखो क्या लिखा, बिस बेंजोइल एसीटोनेटो बेरिलियम सेकेंड, ये क्या है, टेट्राहेड्रल स्पीशीज है। देखो इसको भूल जाओ, ये देखो ये वाला, देखो ये वाली चीज़, ये देखो ऑन द प्लेन हुआ, ये बिलो द प्लेन, और ये अबाउ द प्लेन, ये वाली स्पीशीज, ठीक है। एस्टल एसीटोनेटो है, ठीक है। अब देखो इसको, ये है, अब इसमें कोई लगा के देख लो आप किसी भी तरीके से, प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा के देखो, सेंटर ऑफ सिमेट्री लगा के देखो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगा के देखो, कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इसके सामने मिरर रख दूं, ठीक है, ये क्या है, मिरर है, ठीक है। अगर मैं मिरर रख दूं तो देखो ये कैसा दिखाई देगा, देखो ये इस तरीके का दिखाई देगा। अब एक आइसोमर तो ये हो गया और दूसरा आइसोमर ये हो गया, समझ रहे हो मेरी बात। और ये क्या शो करेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे। आइसोमेरिज्म, ठीक है। बात समझ में आई क्या आप लोगों को, इस तरीके से क्लियर क्या, जैसे ये एग्जाम्पल बताया ना आप लोगों को, इस तरीके से आप लोग करोगे इसको, ठीक है। और भी जैसे एग्जाम्पल देखो, कम से कम क्या होता है कि आप लोगों को एक एग्जाम्पल तो याद होना ही चाहिए। एक एग्जाम्पल याद है तो आप उसे आसानी से मेंशन कर सकते हो, क्लियर ये वाली चीज़, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्या है कि जैसे ये तो हुई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात है। अब क्या है अपने पास, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्लियर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए पूरा हो गया, टेट्राहेड्रल के लिए भी हो गया, स्क्वायर प्लेनर के लिए भी हो गया, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए देखते हैं, ठीक है। अब क्या करो कि ऐसा करना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऐसे अलग अलग मत लिखना, उसके साथ ही उसके ऑप्टिकल भी बता देना। प्लेन सिमेट्री जो सिमेट्री एलिमेंट है लगा के देख लेना, अगर एक भी प्रेजेंट हो तो एब्सेंट उसको ऑप्टिकल इनएक्टिव बता देना, क्लियर। देखो आइसोमेरिज्म इन
कंपाउंड्स, ठीक है। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंडों में आइसोमेरिज्म, ठीक है। देखो दोनों देखेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी देखेंगे और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी देखेंगे। क्लियर क्या? देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए अपन क्या पढ़ते हैं, देखो जैसे कॉम्प्लेक्स, देखो ये कितने कैसे कैसे हो सकते हैं। जैसे मैं लिखूँ MX4A2 टाइप का हो सकता है, मैं लिखूँ MX3A3 टाइप का हो सकता है, मैं लिखूँ MX2A4 टाइप का हो सकता है, ठीक है। मैं लिखूँ MX2A2 टाइप का हो सकता है, ठीक है। और देखो मैं लिखूँ ये कॉम्प्लेक्स MX2AA2 टाइप का हो सकता है। समझ रहे हो आप लोग बात? ऐसे ही मैं लिखूँ ये कॉम्प्लेक्स XX, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख दूँ AA और यहाँ पे लिख दूँ BB2 टाइप का हो सकता है। क्लियर? ये कॉम्प्लेक्स MAA3 टाइप का हो सकता है। तो इस सारे के सारे देखो सब में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 6 हैं, और सब के सब कैसे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं। तो आप लोगों को जैसे जनरली क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे आप क्वेश्चन आया हुआ भी है कि इस तरीके से दे दिया कॉम्प्लेक्स इस तरीके से कर करके, और कहा कि एग्जाम्पल लो और उनमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म समझाइए, ज्योमेट्रिकल भी समझाओ और ऑप्टिकल भी समझाओ। बात क्लियर क्या? तो मैं आप लोगों को इस तरीके से बता दूं ताकि ये वाली चीज़ भी हो जाएगी। और एग्जाम्पल तो देखो आप लोग लिख ही सकते हो इसका, देखो PtCl4NH3 कोई भी जैसे एग्जाम्पल लिख दो 2-, ठीक है। ऐसे ही इसको कर लो PtCl3NH3 माइनस का 1, ठीक है। ऐसे ही इसमें कर लो वही PtCl2NH3 4। अपने को क्या करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम्पल ले लिया हम तो इसको नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। एग्जाम्पल ले लो, टाइप तो वो बता रहा है ना, आप किसी भी एग्जाम्पल को ले लो, उसने ये थोड़ी मना किया है कि सब में एक मेटल का मत लेना, सब में एक ही लिगेंड का मत लेना। आप ले सकते हो, ऐसा नहीं बोलेगा वो। इसमें जैसे ये बाइडेंटेड लिगेंड हो गया, ये कोई अलग प्रकार का लिगेंड है, जैसे मैं बोलूँ PtCl2En और ये लिख दो NH3 ठीक। इसकी मैं बात करूँ तो PtCl2 और En2 दो En ले लिए। इसमें देखो PtEn और ये कोई जैसे अलग टाइप का ले लिया, AC ले लिया, कोई भी अलग बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। यहाँ पे देखो PtEn2 2+, किसी भी तरीके से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। मैं सब में बता देती हूँ, आप लोग देखते जाओ 1 by 1। देखो पहले फर्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। देखो ये एग्जाम्पल लिखा, देखो सबसे पहले तो सिस बना दो इसको। मैं कोऑर्डिनेशन बोर्ड नहीं बना रही हूँ, आप लोगों को बनाना है लेकिन, ठीक है। ये x कर दूँ और ये x कर दूँ, ये देखो A और ये देखो B, नहीं सॉरी A, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में देखने अपने को, A के रेस्पेक्ट में देखने, विथ रेस्पेक्ट टू A, ठीक है। ये हो गया। देखो ये कैसा होएगा, सिस, क्योंकि थीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या शो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। इसका एक ट्रांस बना दो, देखो AMA X X X X, एक की वजह से देखना, कहीं आप लोग कहो हम तो यहाँ पे x की वजह से देखेंगे, यहाँ पे हम एक की वजह से देखेंगे, वो नहीं होगा। एक की विथ रेस्पेक्ट टू ए देखना है, ठीक। ये ट्रांस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर ये चीज़, समझे? अब देखो इसमें अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं है कि नहीं है, ठीक। यहीं पे करके देखते हैं इसको। मुझे एक बात बताओ, ये कैसे हैं, ये मेटल, ठीक, ये A और ये A देखो ऐसे ऐसे मान लिया, चलो ठीक है। ये A है, X X X और नीचे भी X, ठीक है। अब आप सोचो इसको इस तरीके से प्लेन लगा के देखो कि देखो ये चारों तो कट नहीं है, सेम है, सेम में ये जो दो ही प्रकार के हैं उनमें लगा के देखो, बाकी तो कटेंगे ही ना। देखो बताओ, ऐसे काटूं, नहीं है, ऐसे काटूं, नहीं है, ऐसे काट दूं, नहीं है, देखो ऐसे काटो, ये डाईहेड्रल है ना इसका, वहाँ से काटो, आधा इधर आधा इधर, तो ये क्या शो करे, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो
नहीं करेगा। इसको देख लो, इसमें तो लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, एक ए ऊपर और ए नीचे, डिफरेंट डिफरेंट को देख लो, बाकी तो सेम है ना। देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है, सब तरह से कट रहा है, तो इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं है। पहला एग्जाम्पल क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये क्लियर हो चुका ना। देखो नेक्स्ट देखो, एम ए के रेस्पेक्ट में देखना है। अब सारे के सारे ए है ना 90 पर होने चाहिए, इसके लिए सारे के सारे ए कहाँ करोगे 90 पर, ऐसे नहीं एक को 80 पे रख रहे हो फिर देख रहे हो। देखो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, बताओ क्या हुआ, सिस हुआ। क्लियर ये वाली चीज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा। ऑप्टिकल देख लेते हैं, यहीं की लगे हाथ इस रटाओ। देखो एम ए एक्स ए और ये एक्स, ठीक, नीचे है ना एक्स। अब देखो इसको काटना है, बताओ ये, बताओ ये, हाँ, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं होगी। इधर देखो ट्रांस बनाओ इसका, एक एक ऊपर भेज देती हूँ है ना, एम ए, ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स। देखो एक ए तो 90 पर है, लेकिन दूसरा तो 180 पर है ना, और मुझे एक बात बताओ, अपने को तो 180 वाला ही चाहिए, कैसा हो जाएगा ट्रांस। और बताओ ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल शो करेगा, लेकिन ऑप्टिकल शो नहीं करेगा। नहीं करेगा क्या, देख लो, देखें प्लेन ऑफ सिमेट्री लगेगी क्या इसमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रही है क्या, और वो कहाँ से लगाओगे, इस डाईहेड्रल से। क्लियर क्या बात है, ठीक। नेक्स्ट देखो एग्जांपल, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है इसकी, अपने आप आ जाएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये भी हो गया है ना, ये देखते हैं, बताओ ये तो ऊपर वाले जैसे ही था ना, अभी यहाँ पे वो था x4 था, a2 था, वैसे ही कर लोगे ये भी, ठीक। इसको देखो, ये देखते हैं, ठीक। मुझे एक बात बताओ, चाहो तो एक के रेस्पेक्ट में ले लो, चाहो तो x2 के रेस्पेक्ट में ले। देखो ये a, ये a, ठीक। अब ये x और ये x, यहाँ पे ये a और ये a, ये तो जुड़े हुए हैं ना, इनको इस तरीके से लिखोगे। क्लियर बात। देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाना जरूरी है, कैसा हुआ सिस, क्योंकि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो कर रहा है। ऑप्टिकल को देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो कर रहा है क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्लेन लगा के देखोगे, ठीक है, प्लेन लगाया इसमें, किसी भी तरीके से लगा के देख लो, प्लेन लगाया, प्लेन इसमें नहीं लगेगा, समझ रहे हो मेरी बात, प्लेन इसमें नहीं लगेगा, लगा के देखना, प्लेन नहीं लगा तो ये क्या करा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करा। और बताओ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करा तो अपना मिरर इमेज भी बनाएगा, ठीक है। देखो जरा मिरर इमेज कैसे होएगा, ये इस तरीके से जुड़ा, एम, ये ए, ये एक्स, ये ए, ये एक्स और ये ए, समझे क्या मेरी बात, क्लियर। एक और दो ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे इसके, ठीक है। अब देखो इसी का ट्रांस बना के देखते हैं, ट्रांस बनाओ तो देखो इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ ए को, और एक्स को मैं यहाँ पे लिख दूँ, के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना अपन, तो बताओ ये कैसा हो गया, ट्रांस हो गया। अब देखो इसमें लगा के देखो, प्लेन ये ट्रांस वाला ना, सिस वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कैसे करेगा वो बता दिया है, मिरर इमेज भी बनाएगा, शो करेगा तो बनाएगा, क्योंकि एनेंशियोमर डाइस्टीरियोमर ही तो अरे स्टीरियो आइसोमर होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। इधर देखो ये क्या होता है, जैसे ये ट्रांस हो गया, इधर देखो प्लेन लगेगा क्या इसमें, मैं कह रही हूँ लगेगा, ठीक है। देखिए लगा के देखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो ये शो करा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ये शो नहीं करेगा, ठीक है। प्लेन कहाँ से लगा, इस तरीके से लगा, ठीक है। अगर ये मान ले कि जैसे यहाँ पे जो था वो ऑन द प्लेन हो, जैसे ये इसके साथ कोई जुड़ा हुआ होगा ना, तो ये रिंग बन रही है, अगर ये रिंग ऑन द प्लेन हो तो क्या होएगा, इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी और ये प्रदर्शित नहीं करेगा। क्लियर ये वाली चीज़, ठीक है।
नेक्स्ट देखो ये हो गए तीनों, ऊपर वाला देखते हैं, ठीक है। देखो ये देखो, देखो एम एक्स एक्स क्या है ए ए, ऐसे ए ए, ये इस तरीके से, समझे मेरी बात, ठीक है। अब देखो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकल सॉरी ज्योमेट्रिकल तो प्रेजेंट है इसमें, कैसा है ये सिस है, सिस बनाए ना सेम साइड, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा के देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री लगेगी क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लगेगी, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लगी तो मुझे एक बात बताओ, ये अपना मिरर इमेज बनाएगा, और मिरर इमेज कैसे बनाएगा, ये ए बना दिया इसने इस तरीके से, ये एक्स ये एक्स ये ए और ये ए, ये इस तरीके से इसमें क्या हो जाएगा दूसरा मिरर इमेज आइसोमर, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है ना, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर में शो करेगा। क्लियर क्या ये चीज़। अब इसी का मैं ट्रांस बनाऊँ, सुनना जरा, इसका मैं ट्रांस बनाऊँ, ठीक है। तो ट्रांस कैसे बनाऊँगी, देखो एक्स एम और ये एक्स, ये ए ये ए ये ए और ये ए, ठीक है, ये इस तरीके से। क्लियर क्या बात। अब देखो अगर ये रिंग ऑन द प्लेन होएगी, सुनना मेरी बात, ये रिंग ऑन द प्लेन होए तो क्या ऑप्टिकल आइसोमर में शो नहीं करेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री लग जाएगी ना, ये कट जाएगा पूरा ऐसे कैसे। और अगर ये आउट ऑफ द प्लेन चली गई तो ये इसमें प्लेन नहीं लगेगा, और प्लेन एब्सेंट हुआ तो ये ऑप्टिकल आइसोमर में शो करेगा। समझे मेरी बात, ठीक है। इस तरीके से देखोगे। नेक्स्ट देखो ये देखो इसका सिस, ये देखो हो गया क्या सिस, ठीक है। अब मुझे बात बताओ, इसका ट्रांस बन रहा है क्या, ए को तो कभी भी 180 पे ला ही नहीं सकते, ठीक है, तो इसका ट्रांस नहीं बनेगा। अब देखो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा या नहीं करेगा, कैसे चेक करोगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा के, और प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब सिमेट्री एलिमेंट लगा के। प्लेन ऑफ सिमेट्री और या सिमेट्री एलिमेंट किस पे डिपेंड करते हैं, इन कीलेट रिंग पर डिपेंड करते हैं। अगर ये ऑन द प्लेन हुई तो लगे तो लगा के देखना है, ऑन द प्लेन हुई तो भी हो सकता है नहीं भी लगे, ठीक है। तो क्या होएगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, और अगर नहीं लगे तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, लग गया तो नहीं करेगा। लगा के देखोगे ये भी HW, 2 HW हो गए ना, एक तो इससे पहले वाला और एक ये, ठीक है। अब देखो तीसरा नीचे वाला, बताओ तीसरा वाला तो कोई सिस ट्रांस शो ही नहीं करेगा, समझ रहे हो मेरी बात है, ठीक है। ये तो एवं में लिख दिया मैंने, ठीक है, सॉरी टू, बट जो भी है एग्जाम्पल्स आप लोगों की बुक में उस तरीके से आप लोग इनको मेंशन करोगे, ठीक है। ये आप लोगों की जैसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म थी जो आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर क्या, उसमें मैंने आप लोगों को ज्योमेट्रिकल बताया और मैंने उसमें आप लोगों को क्या बताया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताई। स्टीरियो आइसोमेरिज्म कंप्लीट, या मैं कहूँ जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थे उनमें आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।